उस दिन आपने गलती से सीवीवी नंबर उस आदमी को दे दिया, उतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन आज अगर आप उस आदमी को थप्पड़ नहीं मारती ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती। लेकिन आपको तो अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, जाइए तुरंत जाके सॉरी बोलिए और शगुन के लिफाफे में चेक भी दे दिए, जाइए। सॉरी, मैं सिर्फ अपने नज़रिए से देख रही थी। आपने जो कुछ भी कहा उस नज़रिए से तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। दरअसल पिछले कई दिनों से घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि कुछ ठीक से सोच नहीं पाई। लेकिन मैं जानती हूँ आज अगर मैं यहाँ पे इस चेक के साथ खड़ी हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से। मैं ना होता तो भी आपने सब कुछ किया होता, क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर जाएंगी। बस ये बात आप खुद को याद दिलाइएगा और हर रोज याद दिलाइएगा। नहीं, ये सब आपके बिना मुमकिन नहीं था। मेरी बेटी सच कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप जैसे लोग इस दुनिया में अब बहुत कम बचे हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन भगवान बार बार आपको मेरी मदद के लिए भेज देते हैं। थैंक यू जो इस मुश्किल वक्त में आप मुझे मिले। लेकिन अब मैं आपको और मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूँ। हर वक्त मेरी जान सूखी रहती कि पता नहीं कब आपके परिवार वाले या मेरे परिवार वाले ये जान जाएंगे कि आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं। ऐसा हुआ तो अब आप ही बताइए, हमारी बेटी किस कमरे में रहेगी? हम अपनी बेटी के लिए इतना सामान देने वाले हैं कि एक आधा कमरा भी छोटा पड़ जाएगा। इतना सारा सामान कहाँ रखा जाएगा? वैसे भी एक नई दुल्हन का अपना एक कमरा तो होना चाहिए ना। हमें भी इस बात का ध्यान है बहन जी। मतलब हम आपस में इस बात की चर्चा तो कर ही रहे हैं, है ना जी? हाँ, कल की ही बात है। भाभी मुझे बोल रही थी कि अभिषेक को भी तो एक कमरा देना ही है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और 10 दिन के बाद शादी। अगर थोड़ा भी समय होता तो हम छत पर एक छोटा कमरा बना ही देते। सही कहा आपने, अब तो बिल्कुल समय नहीं बचा है, नहीं तो मीरा की पसंद के हिसाब से कमरा बनवा लेते। अब तो कोई कमरा ही खाली करवाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और मुश्किल में आए, इसलिए अब हम नहीं मिलेंगे। बोल चुकी हैं आप? राघव जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सब समझ गया भावना जी। अव्वल तो मैंने आपकी कोई मदद नहीं की, ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं या आप पर कोई एहसान कर रहा हूं। बस मुझे महसूस हुआ कि मुसीबत में मुझे आपके साथ होना चाहिए, बस बिना सोचे मैंने कर दिया। लेकिन अभी आप मेरे हिस्से का सोच रही हैं, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं ये बता रही हैं आप। चलो ठीक है, आपकी मेहनत को जाया नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही करते हैं जैसे आपने तय किया। अब मैं चलूं? आपके पैसे
मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी, मतलब आंचल के हाथ से आप तक पहुंचवा दूंगी। आपने सचमुच मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए दोबारा से थैंक यू। वो तो आप बोल चुकी हैं, कितनी बार थैंक यू बोल चुकी हैं। हमारे बीच में सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो चुकी हैं। मैं जितनी भी बार बोलूं ना कम है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है राघव जी। नहीं भावना जी, मैं भगवान नहीं हूं, इंसान भी बन जाऊं उतना ही काफी है। मैं बस यही चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहो, बस। आप नहीं जानते, दीपक के जाने के बाद मेरी जिंदगी एकदम बदल गई है। जो इंसान हर पल मुझसे पूछा करता था कि मैं कैसी हूं, रातों रात गायब हो गया। मेरे पति के सामने जो लोग मेरी बेटी को इतना लाड किया करते थे, मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे, रातों रात वो भी बदल गए। जिस गृहस्थी पे मैं राज करती थी, आज उसी गृहस्थी की मैं हर शुभ मुहूर्त पर मुझे आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन आज वही लोग अपने घर में मुझे कोना तक नहीं देना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के घर के मामले में मैं नहीं बोल रही, जो उचित है ना मैंने बस वही बोला है। मैं लड़की की माँ हूँ, हम आपकी हर बात मान रहे हैं, हमारी भी एक छोटी सी बात रख लीजिए। मेरे बेटे का ये कहना है, हम अपनी बहू को इस घर का सबसे बढ़िया कमरा देंगे। और जो कमरा उसे सबसे अच्छा लगे वो उसका हो जाए। सच में? हाँ, वो हे भगवान, कहीं ये हमारा ही कमरा ना मांग ले। तो फिर तय हो गया, मीरा को आपका, भानुबाई साहब, आप लोगों का कमरा सबसे ज्यादा पसंद है। तो फिर ठीक है ना? या फिर हम सोचे कि आप लोगों ने जी 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 जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब देखो मीरा, बहू बन के आई भी नहीं हो इस घर में, और अभी से तुम्हारे ससुर जी तुम पर जान छिड़कते हैं। सोचो, सास ससुर ने तुम्हें अपना कमरा दे दिया। अब तो तू खुश है ना? अब सजा लेना अपनी तरह से, अपनी पसंद की पुताई वगैरह करवा के, और दूल्हे राजा से भी सलाह मशवरा कर लेना। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। देखिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप लोगों ने तो आगे बढ़ के अपना कमरा दे दिया भानुभाई साहब। लेकिन अब भाभी और आप कहाँ रहेंगे? आंगन में?
कब रोकोगी तुम? हाँ, मैं कह रहा था कि भानु जी ने बच्चों की खुशी के लिए मौन व्रत रखा है और ऊपर से अपना कमरा बच्चों को दे दिया। कौन करता है आज के जमाने में अच्छा? मेरा बेटा, तुम्हें इस घर में मेरे प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। आप मेरे कुछ नहीं होते हुए भी इतनी मदद कर रहे हैं। सचमुच आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं क्या कहूं भावना जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा दर्जा दे दिया। आपको देर हो रही होगी, आप जाइए। भावना जी, एक मिनट। चेक इसमें रख लीजिए। आप परेशान मत होना, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। राम राम राम। मम्मी जी, लिखिए, जितना चाहती है उतना राम का नाम लिखिए। राम राम। बस ये राघव राघव जपना बंद कर दीजिए, बिना मतलब ही मुझे इतने जुगाड़ बिठाने पड़ते हैं। राम राम। क्या करें, अब इनका दिल भी मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। संभल कर स्वाति, हर कदम फूंक फूंक के रखना, कहीं इन्हें शक ना हो जाए। राम। माता जी, हाँ, ये जो पड़ोसी सनीचर बन के बैठे हैं, इनका कुछ कीजिए। क्या हुआ? अरे फिर सारे गमले फोड़ दिए। अब की बार सीमेंट के गमले लगवा देते हैं ताकि उनका पैर टूट जाए। चुप कर, कहीं इन्होंने सुन लिया तो फिर से घमासान होगा। और वैसे भी जब तक खुद ना देखे ऐसी बातें ना किया कर। माता जी, अपनी आंखों से देखा है, उस भानु के चेहरे पर लिखा था, उसी ने तोड़ा है। मैं मन की आंखों की बात नहीं कर रही हूँ। जब देखा नहीं तो क्यों बक रहे हो? और जब गमले तोड़े जा रहे थे तब तू क्या कर रहा था? वहाँ से पुराने टूटे हुए गमले हटा दे, नए लगा दे, और टूटे फूटे गमले का नामो निशान ना दिखे, इन्हें पता ना चले। जा, भाग। जी माता। जरा पता तो करूं इन दोनों परिवारों के बीच का माजरा क्या है। अच्छा मम्मी जी, जब से मैं आई हूं दोनों परिवारों के बीच में रंजिश देख रही हूँ। कारण क्या है कोई नहीं बताता। आखिर हुआ क्या था? इतने साल हुए तुम्हें, अभी ये भी नहीं पता? वही तो माँ, मुझे बस ये पता है कि जमीन का कुछ फसाद है। आए दिन जरा जरा सी बात पे लड़ते रहते हैं, इसलिए आपसे पूछ लिया। वैसे मम्मी जी, मेरा इरादा आपकी दुखती रग पर हाथ रखने का नहीं था। छेड़ा तो तूने दुखती रग को ही है। जैसे ही दोस्ती के लिए कोई वजह नहीं होती, वैसे ही कभी कभी दुश्मनी भी हो जाती है।
ब्याह के बाद से लेकर आज तक इसी कमरे में रही हूं, है ना जी? दहेज में लाई हुई सारी चीजें देखो, आज भी कितनी प्यार से सजा के रखे। माँ हूं जी, अपने बेटे पर जान छिड़कती हूँ। ये कमरा देने का दुख नहीं है ना? पर ये कमरा, ये तो आपका और मेरा था ना जी। इतने बड़े घर में हमारी अपनी छोटी सी दुनिया, यही था ना? आज कमरा दे दिया तो ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली, मेरी जगह छीन ली। जाने दो, छोड़ो। प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा भी अच्छे से रहे, उसकी गृहस्थी भी खुशहाल रहे हमारी तरह, है ना जी? कोई ना जी। क्या है जी? ये बात मुझे सही नहीं लग रही, मेरा मन नहीं मान रहा है। आप लोग इस तरह चाची को। कुछ बातें तेरे पापा और मुझ पर भी छोड़, हम संभालें। ये हर बात पे बच्चों को बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? ये बात सही नहीं। मीरा इस घर का हिस्सा बनने जा रही है, उसके बारे में जो तुमने सोचा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भावना बहू के बारे में जो तुमने सोचा है वो सरासर गलत है। ऐसा कौन सा काले पानी का सजा दे रहे हैं हम उसे, हैं बाबूजी? नहीं मतलब ऐसा क्या कर दिया? हम सब एक परिवार के हैं ना, है ना? तो एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बहू, जो गलत है उसे परिवार का नाम लेकर सही मत ठहरा। आपने अपने पिताजी से कुछ वादा किया था। मैंने सुना था जब आपके पिताजी आपसे माफी मांग रहे थे। मैंने तुम्हें एक कश मारते हुए देखा तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर 2 कश लगाऊंगा, दोनों बाप बेटा अपने गम दूर करेंगे। नहीं पापा जी, अब से नहीं पीऊंगा।